वृषभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। मुर्दा भी जिंदा बनकर आएगा, बलि का बकरा बनने वाले हो। बहुत बड़ी घटना होगी, दुश्मन से पाला पड़ेगा। दोस्तों, आज की यह साधारण बात नहीं है और इसे सुनकर आपके एक पल के लिए तो ज़रूर लगेगा कि आखिर आने वाले समय में ऐसा क्या होने वाला है जिसकी तरह बार बार इशारा किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को अपने ज़िंदगी का ख़त्म समझ लिया था, उसी उम्मीद को आपने छोड़ दिया था, जिस काम को आपने लगभग असंभव मान लिया था, उसी तरह से अचानक कोई हलचल दिखाई दे सकती है। यहाँ मुर्दा भी जिंदा बनकर आने वाला का अर्थ किसी मृत व्यक्ति के सचमुच जीवित होने की भविष्यवाणी नहीं, बल्कि उस उम्मीद और उस अवसर की रिश्ते या उस रुके हुए काम के दोबारा सामने का संकेत है, जिसे आपने पूरी तरह सामान्य मान लिया था। बहुत समय से बंद पड़ा कोई रास्ता अचानक खुल सकता है, किसी पुराने व्यक्ति का संदेश आ सकता है, किसी रुके हुए काम में दोबारा गति आ सकती है, ऐसी खबर सामने आ सकती है जिसके आपने कल्पना भी नहीं किए होंगे। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी चेतावनी भी है, आपको बलि का बकरा बनने वाला होगा। इसका मतलब यह है कि आने वाला समय में कुछ लोग अपनी गलती का बोझ आपके ऊपर डालने की कोशिश कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए आपका नाम आगे कर सकता है, कोई अपने फ़ायदे के लिए आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकता है, कोई ऐसा फैसला आपके सामने रख सकता है जिसमें नुकसान आपका और फ़ायदा किसी दूसरे का होगा। इसीलिए आने वाले समय में भावनाओं में बहकर किसी पर तुरंत विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हर बात को समझकर, हर फैसले को सोच समझकर और हर व्यक्ति के नीयत को पहचान कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि कई बार ज़िंदगी में सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन नहीं करता, बल्कि वह व्यक्ति कर देता है जिस पर हमने बिना सोचे समझे भरोसा कर लिया होता। और अब बात आती है दुश्मन से पाला पड़ने का। इसका मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि कोई खुलकर आपके सामने लड़ाई करेगा आएगा। कई बार विरोधी करने वाला व्यक्ति मुस्कराते सामने आता है, मीठी बातें करता है और पीठ पीछे आपके रास्ते रुकावटें डालता है। इसीलिए आपको अपनी निजी बातें हर किसी के सामने बताने से बचना होगा। आपकी योजना क्या है, क्या आप करते हैं, पैसा कहाँ लगा रहे हैं, किससे क्या बातचीत कर रही हैं। दोस्तों, ये सब में आपको सावधानी रखना होगा। इन बातों को ज़रूर से ज़रूर लोगों के साथ साझा मत कीजिए, क्योंकि जब आपकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगता है तो हर व्यक्ति उस बदलाव से खुश हो, ये ज़रूरी नहीं होता। कुछ लोग आपकी तरक्की देखकर प्रेरित होंगे, लेकिन कुछ लोग भीतर भीतर परेशान भी हो सकते हैं। इसीलिए इसमें आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका शांत रहना है। किसी के रुकावटें पर तुरंत जवाब देना, छोटी बात को बड़ा विवाद देना या गुस्से में कोई बड़ा फैसला लेना आपके लिए नुकसान हो सकता है। याद रखिए, अगर सामने वाला व्यक्ति गुस्सा दिखाई देकर आपकी समझदारी छीन लेता है तो इस जीत को नहीं, इसे दोस्तों समझदारी समझिए कि खुद अपने कंट्रोल होकर आप सामने वाले व्यक्ति को समझ चुके हैं कि ये किस मुकाम तक जा सकता है, ये कैसा व्यवहार कर सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और ये हमारी सबसे बड़ी बुद्धिमानी है दोस्तों। जी हाँ, अचानक फिर से चर्चा में आ सकता है, लेकिन इस बार फर्क यह होगा कि पहले की तरह आप कमज़ोर स्थिति में नहीं होंगे। आपके पास अपने पक्ष को समझाने का अवसर होगा। आपको यह भी समझ आएगा कि किसके साथ खड़ा होना है और किसके दूरी बनानी है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपको दबाव में लेने की कोशिश करता है तो शांत रहकर अपनी बात को रखिए। हर आरोपित जवाब तुरंत देना ज़रूरी नहीं होता, हर लड़ाई करना ज़रूरी नहीं होता। कई बार सबसे बड़ा जवाब यही होता है कि आप अपना काम करते रहें और समय के सोच को सामने लाते दें। जिस चीज़ को आपने खोया हुआ समझ लिया था, उनमें दोबारा मिलने की संभावना इसी समय संकेत दिखाई दे सकती है। पैसा हो सकता है, कोई अवसर हो सकता है, कोई पुराना संपर्क हो सकता है
या फिर कोई ऐसा काम हो सकता है जिसे पूरा करने की उम्मीद आपने छोड़ दी थी। लेकिन जब चीज़ वापस सामने आते हैं तो जल्दबाजी में मत फैसला लीजिए। आप सभी से निवेदन है दोस्तों कि आज शाम सूर्यास्त के बाद साफ कपड़े पहनें, घर को शांत स्थान पर बैठकर एक दीप जलाएं और भगवान हनुमान जी का स्मरण करते हुए ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। यही संकल्प रखें, आपके विरोधी किसी बुरी नज़र, भावनाएं, षड्यंत्र या गलत सोच प्रभाव को आप तक पहुंचाने में शत्रु का नाम लेकर उसे कामना कीजिए। आप सभी से निवेदन है कि सोमवार की सुबह स्नान करके शिवलिंग पर साफ जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे जीवन में विरोधी भय सकारात्मक दूर हो और मुझे हर गलत स्थिति से सही फैसला लेने की शक्ति दे। कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्य भगवान, हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक करें। अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।